वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसटी वगैरह में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको सेम चीज़ करना है, इस क्वेश्चन का हमको सोल्यूशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ई की पावर में है, मतलब ई की टर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम देख के पहले ही डर जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो दिखने से ही बहुत खतरनाक लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है और एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अगर मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करना होगा तो मेरा पहला अप्रोच क्या होगा, इस क्वेश्चन को इक्वल किसके चेक करना कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो के इक्वल है या नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके देखूं तो ये ऑब्वियसली इस फॉर्म में है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से मैं m की वैल्यू और n की वैल्यू को सेपरेटली फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं m और n की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके लिखूँ तो मैंने m और n की वैल्यू को सेपरेटली लिख लिया है कि मेरी m की वैल्यू क्या है और मेरी n की वैल्यू क्या है। इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है कि जब भी मेरा इक्वेशन इस चीज़ के इक्वल होता है तो उसको एग्जैक्ट प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना होता है, डेल एम ओवर डेल वाई को डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल चेक करना होता है। सिंपल। तो अगर मैं यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू को फाइंड करूँ तो चेक करो, यहाँ पे मैंने m की वैल्यू को पुट कर लिया है। अब मेरे अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो मेरा क्या आता है डिफरेंशिएशन, चेक करना जरा। हम डिफरेंशिएशन में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने का बेसिक मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे दो टर्म है एडिशन के अंदर, तो हम डिफरेंशिएशन दोनों टर्म्स को दे देते हैं। सिंपल। अगर मैं डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का फाइंड करूँ तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज जीरो। और इस जगह पे अगर मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई का, तो ई के पावर में कुछ भी हो, यहाँ पे एन ले लेती हूँ, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं या उसका इंटीग्रेशन करूं तो मेरी वैल्यू क्या आती है, हमेशा सेम ही आती है। सिंपल। तो इस केस में मेरा क्या होगा, इस केस में भी मेरा वैल्यू सेम ही आएगा। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चेन रूल मुझे इस चीज का अलग से भी डिफरेंशिएशन फाइंड करना होगा। तो अब मेरा डिफरेंशिएशन किस चीज का रह गया, एक्स बाय वाई का। सिंपल। अब इस केस में क्या हुआ, अगर मुझे इस चीज को सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है। सिंपल। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना है तो x मेरा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और मेरे डिफरेंशिएशन में रह जाएगा 1 बाय वाई। अब 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन में कैसे फाइंड करूंगी, देखो मैंने क्या किया, अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे अलग से फाइंड कर लेती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगी। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ 1 बाय वाई का तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इनवर्स ऑफ 1। तो अगर मैं इस तरीके की किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन फाइंड करती हूँ तो इस केस में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे जंप हो जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, 1 बाय वाई माइनस टू, और इस माइनस टू को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में जाके जो पावर होती है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। सिंपल। तो इतना आपको समझ आ गया कैसे हुआ, यानी कि अगर इसके डिफरेंशिएशन में करूँ तो मेरी वैल्यू क्या आती है ये। तो इसको लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। अब सेकंड चीज मेरे को क्या फाइंड कर दिया है, डेल एन ओवर डेल एक्स को फाइंड करना है। तो डेल एन ओवर डेल एक्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, चेक करो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू को पुट कर लिया है और इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो सॉल्व करना। इसको सही करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल। और डिफरेंशिएशन को भी दोनों को दे दिया। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, इतना समझ आ गया ये चीज कैसी आई। अगला हमारा स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किसी का भी एक्सपोनेंशियल में किसी का भी करते हैं तो वो टर्म सेम ही आ जाती है। और अगर मैं यहाँ से क्या फाइंड करूं, डिफरेंशिएशन फाइंड करूं अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसके पावर का, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 1 बाय वाई एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करनी है। और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है मेरा, ऑलवेज 1।
इतनी चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास ये हो गई मेरी फर्स्ट टर्म, ये हो गई मेरी सेकंड टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, मेरा u डॉट वी रूल लगेगा यहाँ पे। इसका डिफ्रेंसिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं यूवी रूल लगाऊं यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट टर्म। सिंपल, इसको थोड़ा ध्यान से लिख लेना, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेशन फाइंड करूं तो ये सेम इसकी तरह हो गया, तो वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। डेरिवेशन ऑफ x बाय वाई, 1 बाय वाई एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, प्लस अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो x बाय वाई तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए हमने एज इट इज लिख दिया, और इसका डेरिवेशन कैसे होगा, अगर मैं डेरिवेशन करूं e रेज टू पावर x बाय वाई का तो e रेज टू पावर x बाय एज इट इज आएगा। अगर मैं इसके पावर का डेरिवेशन करूं अकॉर्डिंग टू चेन रूल, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि होलचोल ना हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इसको, तो इसको सॉल्व किया मैंने x बाय वाई ओवर वाई, माइनस इसको सॉल्व किया मैंने तो x बाय वाई ओवर वाई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x बाय वाई ई एक्स बाय वाई, 1 बाय वाई एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 बाय वाई, डेरिवेशन में मेरे पास बचा डेरिवेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होता है 1। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो x बाय वाई वाई प्लस माइनस का माइनस, ब्रैकेट ओपन कर ली मैंने, y प्लस माइनस का माइनस, यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर ले लिया मैंने, y इंटू वाई वाई स्क्वायर ई एक्स बाय वाई, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेम टर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या, नेगेटिव ऑफ एक्स बाय वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। तो अगर मैं यहाँ से मैच करके चेक करूं तो मेरा क्या है, जो मेरी इक्वेशन है उसमें क्या है, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। सिंपल, मेरे को बस इस क्वेश्चन में इतना ही प्रूफ करना था कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या प्रूफ हो गई कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है। सिंपल। अब हमारा अगला स्टेप होता है सोल्यूशन फाइंड करने का स्टेप, ठीक है। तो इसके लिए मैंने m और n की वैल्यू को पहले से लिख लिया है, और सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx जहाँ पर y कांस्टेंट होगा प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू c। अब इस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं m की वैल्यू को लिख दूं तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे x की ऐसी y की ऐसी कोई सेपरेट वैल्यू नहीं है जो x कंटेन ना करता हो। सिंपल, तो यहाँ पे इस केस में मेरे पास n की कोई भी वैल्यू नहीं है इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखो। अगर मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू x, क्योंकि हम x के टर्म में इंटीग्रेशन को फाइंड कर रहे हैं इसीलिए, प्लस अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूं तो मैंने पहले भी बोला e रेज टू पावर कुछ भी हो, या तो उसका डिफरेंशिएशन करो या तो उसका इंटीग्रेशन करो, वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सेम हो गया। बट इस केस में एक और चीज होती है, यहाँ पे कांस्टेंट है मेरा 1 बाय वाई, तो हमने कुछ नहीं करना होता है, जो भी हमारा कांस्टेंट होता है उससे हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम क्या करते थे डेरिवेशन में भी, कि उसका जो चेन रूल के अकॉर्डिंग उसकी पावर का अलग से डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे ना, और हम क्या करते थे, जो भी कांस्टेंट होता था उसको बाहर निकाल के अलग से मल्टीप्लिकेशन में डालते थे। तो इस केस में क्या करना है, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी कांस्टेंट होगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो मेरा लास्ट सोल्यूशन क्या बचेगा, x प्लस वाई, ये डिवीजन में था ना, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, e रेज टू पावर x बाय वाई इज इक्वल्स टू c। तो ये क्या हुआ, मेरा सोल्यूशन हुआ। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम इनके जो रूल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।